हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल में। तो देखें, आप लोगों का स्वागत है बेसिक ज्ञान एकेडमी चैनल में। हमसे एक लड़का क्वेश्चन पूछा, हमसे एक लड़का मतलब क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन दिया था। वो पर्सनली बताया ही नहीं, मतलब कौन सा है, ऐसे दिया था क्वेश्चन नंबर पे, कहा बता दो। तो ठीक है, देखते हैं आज इसके बारे में। कहा था बता दो भाई। कहा था बता दो इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बता दो। तो चलिए हम उसके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो देखें बाबू, ये कह रहा था हमें सर बता दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, ऐसे लिखा था। दूसरा क्वेश्चन था प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, ठीक। तो देखें जो ये पूछा है क्वेश्चन, वो वीडियो ज़रूर देख लेगा इसको। तो देखें प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होगा, बहुत सस्ता है भाई। देखें बराबर जीरो है ना, इसका मान हम ऐसे बता देंगे कि कितना आएगा। अभी देखना, यही आएगा मान, x बराबर जीरो, y बराबर, यही आएगा। हमें समय नहीं मिला, लाइट थी नहीं। देखें देखें ये हल हो जाएगा भाई, बहुत आसानी से हल हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि है क्या, सबसे पहले आप ये जाने प्रतिस्थापन विधि है क्या। आपको जानना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि प्रतिस्थापन विधि है क्या। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ठीक। तो देखें प्रतिस्थापन विधि में हम करते यही हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। कोई भी समीकरण, चाहे पहला उठा लो चाहे दूसरा। हमने दूसरा उठाया, दूसरा क्यों उठा रहे हैं, देखो पहला अब कोई भी उठाओ आएगा आंसर। वैसे अभी ये माइनस में उधर जाएगा, माइनस में रहेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। देखें समीकरण 2 से, ऐसे लिए आप लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से। उसके बाद देखें समीकरण 2 से कर्णिम 3x लिखा है, समीकरण 2 है क्या, माइनस कर्णिम 5y बराबर जीरो, ठीक। अब देखें किसी एक चर का हमको मान निकालना है, तो कर्णिम 3x लिखा है, इम्प्लाइड एल लगा देंगे अब, ठीक, बराबर माइनस कर्णिम 5y उधर जाएगा, प्लस कर्णिम 5y हो जाएगा। अब देखें यक्स बराबर कर्णिम 5y, यक्स के साथ में कर्णिम 3 का गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक। ये इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक। अब इस समीकरण 3 का मान, इस समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, वही प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर आप इसमें मत रख देना समीकरण 2 में। देखिए जिससे आप निकालेंगे किसी एक का मान, पहले जब आप शुरुआत करेंगे प्रतिस्थापन विधि तो यही करेंगे आप कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालेंगे आप। तो हमने दूसरे समीकरण से मान निकाला था, हमने दूसरे समीकरण से मान निकाला है, तो दूसरे में नहीं रखेंगे। जो मान ये निकल के आएगा, दूसरे से निकाला है, जो मान निकल के आएगा वो दूसरे में नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से हम नहीं निकाले हैं उसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखें ये समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें कर्णिम 7 है, ठीक। अब इस देखिए यक्स का मान हमें पता है, तो यक्स का मान ऐसे ब्रेकेट लगाएंगे, कर्णिम 5y बटे कर्णिम 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखें प्लस लगा देंगे, कर्णिम 11y, ठीक, बराबर जीरो, ठीक। हमने किया क्या है भाई साहब, देखे हैं हमने यही किया है, कर्णिम 7x प्लस कर्णिम 11y बराबर जीरो है। कर्णिम किसी एक प्रतिस्थापन विधि में यही होता है, आपको दो समीकरण दिया रहेगा, ये दो चर वाले रैखिक लीनियर इक्वेशन वाला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो समीकरण आपको दिया रहेगा, दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आप उठा लेंगे और उस समीकरण से आप किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। और जब आप चर का मान निकालेंगे तो जो निकल के आएगा
ठीक, उसको आप कोई अलग समीकरण मान लेंगे और उसका मान जिससे आप नहीं निकाले हैं, जिस समीकरण से आप नहीं निकाले हैं उसमें आप प्रतिस्थापित कर देंगे। जिस समीकरण से आप नहीं निकाले हैं उसमें आप प्रतिस्थापित कर देंगे। देखें, हमने दूसरे से किसी एक चर का मान निकाला था तो दूसरे में प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। हमने दूसरे समीकरण से किसी एक चर का मान निकाला है तो हम दूसरे में प्रतिस्थापित नहीं करेंगे भाई साहब, हम पहले में करेंगे। अगर दूसरे में कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, दूसरे में नहीं करेंगे, पहले में जिससे आप निकाले रहेंगे उसमें आप नहीं रखेंगे उसका मान। ठीक, जिससे आप ये निकाले रहेंगे उसमें आप उसका मान नहीं रखेंगे, उसके पहले वाले में रखेंगे। ठीक, तो देखें आप रख दिए हैं, अब इसको आप हल कर्डिम 7 एक्स का मान आप रख दिए। एक्स का मान कितना है कर्डिम एक्स का मान कितना है कर्डिम एक्स का मान कितना है कर्डिम 5y बटे कर्डिम 3। एक्स का मान कितना है कर्डिम 5y बटे कर्डिम 3। तो अब देखें कर्डिम 5y बटे कर्डिम 3 और उसका मान हम यक्स के जगह पे इसका मान रख दिए हैं, यही मान रख दिए हैं यक्स का। ठीक ठीक भाई साहब, अब देखें प्लस कर्डिम 11y है, प्लस कर्डिम 11 प्लस कर्डी में 11y है, प्लस अंडर रूट 11y है, तो उसको हमने लिख दिया है इक्वल टू 0 बराबर 0। अब इसको आप हल करें, बराबर लेकर चल रहे हैं आप तो इम्प्लाइड एल लगाएं। ठीक, अब देखें जब इसको आप हल करेंगे, देखिए गुणा है, गुणे में क्या होता है आमने सामने गुणा होता है। अगर आपका गुणा है तो आमने सामने गुणा होगा, तिर्यक भाग होगा, तिरछा भाग होगा, तिरछा भाग होगा, आमने सामने गुणा होगा। तो देखें कर्डिम 7 के कर्डी में 7 के बटे 1 है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, कर्डिम 7 का गुणा कर्डिम 5y में करेंगे तो देखें कर्डी में ए गुणे कर्डी में बी, ये आप ध्यान दें, कर्डी में ए गुणे कर्डी में बी बराबर कर्डी में ए गुणे बी। ठीक, कर्डी में ए गुणे कर्डी में बी, कर्डी में ए गुणे कर्डी में बी बराबर कर्डी में पूरे कर्डी में ए गुणे बी हो जाएगा। ठीक, अब देखें कर्डी में ए गुणे कर्डी में, ठीक, तो कर्डी हट जाएगा, खाली ए बचेगा अगर ऐसा रहेगा। तो देखें कर्डी में अलग संख्या है, कर्डी में अलग संख्या है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। अगर समान रहेगा तो देखें ये, अगर देखें अब आप इसका आप उदाहरण समझे अंक में समझेंगे। कर्डी में 2 है गुणे कर्डी में 5 है, तो हो जाएगा कर्डी में 2 गुणे 5 बराबर कर्डी में 10। ठीक, और इसका आप उदाहरण समझे अंक में, कर्डी में 2 है गुणे कर्डी में 2 है, ठीक, तो बराबर हो जाएगा 2, कर्डी हट जाएगा भाई, 2 ही खाली बचेगा। ठीक, तो देखें कर्डी में ए गुणे कर्डी में बी, उसी के नियम से आप इसको तोड़े हैं तो देखें कर्डी में 7 गुणे कर्डी में 5 हो जाएगा, कर्डी में 7 गुणे 5y, ठीक, बटे कर्डी में 3 प्लस कर्डी में 11y बराबर 0। इधर जगह नहीं है, मिटा दे रहे हैं। देखें इसको समझ में आया, कर्डी में ए गुणे कर्डी में बी। ठीक, अगर एक कर्डी में कोई दूसरा संख्या है, दूसरे कर्डी में कोई दूसरा संख्या, एक कर्डी में कोई दूसरा संख्या है, दूसरी कर्डी में कोई दूसरा संख्या है, तो पूरे कर्डी में उन दोनों का गुणा हो जाएगा। अगर एक कर्डी में वही चीज़ है और दूसरे कर्डी में भी वही चीज़ है तो कर्डी हट जाएगा, वही चीज़ बचेगा। ठीक, तो देखें आप इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि हल नहीं कर पाएंगे, नीचे जगह नहीं है। तो देखें आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या था हमारा कर्डिम 7, अब देखें कर्डिम 7 गुणे 5 है तो 7 × 5 = 35, कर्डिम 35 हो जाएगा। ठीक, y बटे नीचे क्या है कर्डिम 3 है, कर्डिम 3 लिख देंगे आप। ठीक, प्लस कर्डिम 11y बराबर 0। ठीक, बराबर लेकर चल रहे हैं हम, इम्प्लाइड एल लगाएं। देखें अब ये देखिए बटे वालों का जोड़ घटा हुआ है, इसके नीचे 1 है, बटे वाले का जोड़ है। ठीक, बटे वाले का जोड़ आप कैसे करेंगे, अगर एलसीएम आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणा करें आप तो कर्डिम 35y का गुणा 1 में करेंगे, कर्डिम 35y हो जाएगा। ठीक,
कर्डिम 35y का गुणा 1 में करेंगे, कर्डिम 35y हो जाएगा, प्लस 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 कर्डिम 11y का गुणा कर्डिम 3 में हो जाएगा। तो देखें, आपको बताए थे कर्डी में ए गुणे कर्डी में भी बराबर कर्डी में ए गुणे भी हो जाएगा। तो 11 तियाँ 33, कर्डिम 33 वाई, ठीक। और बटे कर्डिम 3 एकन्निम कर्डिम 3 बराबर 0, ठीक ठीक। अब देखें आगे, देखें यहाँ जगह नहीं है, इधर कर दे रहे हैं। अब देखें क्या करेंगे, इम्प्लाइड एल लगा देंगे। कर्डिम 35y प्लस कर्डिम 33y जुड़ जाएगा, जोड़ है तो जुड़ जाएगा, ठीक भाई। समान चिन्ह है, देखो समान चिन्ह है, कुछ डिफरेंस है नहीं है तो जुड़ जाएगा। तो देखें कर्डी लगा देंगे, कर्डी के अंदर वाला जोड़ें आप, कर्डी के अंदर वाला जोड़ेंगे 30 30 60 हो जाएगा, ठीक। 30 30 60 5 3 8, देखो 3 3 6 और 5 और 3 8, कर्डिम 68 वाई, ठीक, बटे कर्डिम 3 बराबर 0। अब देखें आगे, इम्प्लाइड एल लगा देंगे। कर्डिम 68 वाई करने में कर्डिम 68 वाई तिरिया गुणा कर देंगे भाई, और बराबर कर्डिम 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा। वाई बराबर क्या होगा, यहाँ कर दें, वाई बराबर कर्डिम 68 इधर गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 0 बटे कर्डिम 68, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ठीक है यार। अब देखें y का मान आप इधर कर देते हैं, किसी दिन और बढ़िया बता देंगे इसको भाई, समय नहीं था, बढ़िया बता देंगे। गलती किए इधर से लिखते हमारा आ जाता आराम से, बीच में कर दिए थे, देखें वो अब y का मान हमारा एक मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है। तो x बराबर समीकरण 3 क्या है, x बराबर कर्डिम 5y बटे कर्डिम 3 होगा, ठीक। समीकरण 3 का मान क्या है, x बराबर कर्डिम 5y बटे कर्डिम 3। अब x बराबर इम्प्लाइड एस बराबर लेकर चलना है, इम्प्लाइड एल लगाना, ठीक। x बराबर, ठीक, कर्डिम 5 लिखा है, कर्डिम 5 लिख देंगे, y के जगह पे 0 बटे कर्डिम 3, ठीक। अब x बराबर कर्डिम 5 गुणे 0 0 बटे कर्डिम 3, x बराबर कर्डिम 3 का भाग 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। तो अतः है, ऐसे लिख देंगे आप, अतः है x बराबर 0 और y बराबर 0, देखें y बराबर 0 है आंसर, ऐसे आप आंसर लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं आपको। एक बार बता दें भाई साहब, आप अगर वीडियो आराम से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हम बढ़िया से बता नहीं पाए हैं। अगर दिक्कत होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप भाई, ठीक। देखें आप, हल हो गया, एक का मान x बराबर 0 आया, y बराबर 0 आया, ठीक। हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा है, ठीक। अब देखें भाई, हम जिसके लिए बताना चाह रहे थे, जो हमसे सवाल पूछा था लड़का, वो बताएं, हम आपको सही बता नहीं पाए हैं। अगर जो लड़का हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर उसको नहीं समझ में आया भाई, तो जहाँ से क्वेश्चन हमें भेजा था वहाँ बता सकता है, शायद इंस्टाग्राम में भेजा था, और या तो हमें वो कमेंट में बता सकता है, इस वीडियो के कमेंट में वो बता सकता है हमें कि हमें समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तुरंत बताइए भाई, हम फिर से बताएंगे, उसे बता नहीं पाए हैं बढ़िया सा, ठीक है। वैसे यही सही है, आंसर आया x बराबर 0, y बराबर 0, हल भी सही किए हैं, लेकिन बढ़िया से यहाँ घोचा घाची हो गया, ठीक। कुछ करना नहीं है आपको, प्रतिस्थापन भी होता क्या, आप सुन लीजिए ध्यान से।
प्रतिस्थापन विधि में आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, ठीक। कितना समीकरण? 2 समीकरण दिया रहेगा आपको, 2 समीकरण, ठीक। और 2 समीकरण आपको दिया रहेगा, 2 समीकरण में से आप किसी एक समीकरण को पकड़ लेंगे, आप किसी एक समीकरण को पकड़ लेंगे और उसी समीकरण से आप किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। और जिस समीकरण से आप एक चर का मान निकालेंगे, शुरुआत में जो आप काम करेंगे, उस चर का जो आप समीकरण का मान निकालेंगे, ठीक, जो मान के निकल के आएगा वो कोई एक समीकरण मान लेंगे आप, ठीक, कोई एक समीकरण मान लेंगे आप। उसके बाद देखें आप क्या करेंगे, कोई एक समीकरण मान लेंगे। अब उस समीकरण का मान जिससे आप नहीं निकाले हैं, पहले समीकरण आप अगर दूसरे से निकाले हैं तो पहले में रखेंगे, पहले से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे, यही काम आप करेंगे भाई, ठीक। अब अगर हम दूसरे से निकाले थे, पहले में रख दिए थे, पहले रखेंगे तो एक चर का मान आपका निकल जाएगा भाई साहब, ठीक। अब एक चर का मान निकल जाएगा तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। आप चाहे जिस समीकरण में रखोगे, एक ये निकलने के बाद निकल जाता, लेकिन ये हमें सस्ता लगा। देखो यह पक्षांतर अभी ये सब करना पड़ता रखने के बाद, अब इसको पक्षांतर पहले से है, x बराबर y का मान रख दो, अब ये पक्षांतर करना पड़ता, ठीक। तो ये अगर नहीं समझ में, जो क्वेश्चन हमसे पूछा था भाई लड़का, अगर उसको नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा ये चैनल है बेसिक ज्ञान एकेडमी, पढ़ो दाब कर विथ श्रीवास्तव सर। बेसिक ज्ञान एकेडमी, पढ़ो दाब कर विथ श्रीवास्तव सर। ये चैनल भाई सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और ठोक के लाइक ठोक के दीजिए, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं ना तो एनर्जी आता है हमारे अंदर, और जब एनर्जी आता है तो और बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो देखें आप लोग हमारा चैनल बेसिक ज्ञान एकेडमी आप सपोर्ट करते रहिए भाई लोग, ठीक। आप बेसिक ज्ञान एकेडमी सपोर्ट करते रहिए, देखें आप, ठीक। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, जो लड़का हमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक भाई, ज़रूर बताएगा भाई। अगर समझ में आया तभी बताएगा, तब भी बताएगा, लेकिन बताएगा ज़रूर भाई, प्लीज़ प्लीज़।